जो कहना है कि लवली जी के पिताजी नहीं है, सही बात है। एक बिना पिता को बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको किस समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या तो दिशा निर्देश की समस्या होती है, उचित गाइडेंस का अभाव हो जाता है और ये समस्या सबसे बड़ी होती है क्योंकि गाइडेंस ना हो तो हम उसी रिसोर्स के जब घर पे पढ़ाई करते थे, बाहर के रास्ते से जाते थे पढ़ाई करने के लिए, क्या लवली जी को भी पड़ोसियों की बातों को सुनना पड़ा था? मैंने सारी पढ़ाई घर के अंदर की थी, इसलिए पड़ोसियों ने मुझे कभी पढ़ते नहीं देखा। लेकिन यदि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, कहीं चली गई तो इनके सर पे न किसी पिताजी का हाथ है और न कहीं भाई का हाथ है। ये बहुत भाई का हाथ है। जी बिल्कुल है। जो लड़कियों को, अगर पड़ोस की लड़कियाँ कुछ कर रही है तो उनको खिंचाई करते हैं, उनको ताना मार के घर में बैठा देते हैं, उन पड़ोसियों के क्या कहना चाहते हैं आप? उन पड़ोसियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आलोचनाओं को थोड़ा और मजबूती दें और जिन पड़ोसियों ने मेरी आलोचना की थी, मैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार, आप देख रहे हैं मिशन यूनि बिहार। मैं अभी समस्तीपुर जिले के प्रखंड में हूं और महोदय प्रखंड की एक ऐसी बेटिया है जो कि अफसर बेटिया बन गई है और मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर वो कैसे अफसर बन गए हैं, किस चीज़ के अफसर बने हैं, कौन सी विभाग में गए हैं और सारी बात इनसे बात करता हूं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो अफसर बेटिया बने हैं, इनके सर पे न किसी पिताजी का हाथ है और न कहीं भाई का हाथ है। ये बहुत भाई का हाथ है। जी बिल्कुल है। तो मैं सारी बातें इनसे बात करता हूँ कि एक बिना पिता की बेटा को आगे बढ़ने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लवली कुमारी है। लवली कुमारी। और लवली कुमारी जी, आप क्या चीज़ में मतलब क्रैक किए हैं? ये मेरा BPSC मैंने क्रैक किया है, 69 BPSC, और मुझे राजस्व पदाधिकारी का पद मिला है। पद मिल गया है और ज्वाइनिंग लेटर मिल गया अभी? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं मिला है। और इसका क्रेडिट किन को देना चाहते हैं? अपनी माँ को देना चाहते हैं और अपने भाई को देना चाहते हैं। यहाँ पे समाज को कहना है कि लवली जी के पिताजी नहीं है, सही बात है। एक बिना पिता को बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको किस समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या तो दिशा निर्देश की समस्या होती है, उचित गाइडेंस का अभाव हो जाता है और ये समस्या सबसे बड़ी होती है क्योंकि गाइडेंस ना हो तो हम उसी रिसोर्स के बदौलत बिगड़ भी सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या बनकर आई, लेकिन माँ और भाई के गाइडेंस में मेरी पढ़ाई चलती रही और उनके आशीर्वाद से और उनके त्याग से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, लवली जी पढ़ाई कहाँ से की है? गांव से की है या कहीं बड़े शहरों से जाके किए हैं? जी नहीं, मैंने सारी पढ़ाई गांव से ही की है और सेल्फ स्टडी मैंने किया है। सेल्फ स्टडी की है गांव से ही रहकर। जो लड़कियां अभी और पढ़ाई करके अपने करियर को बनाना चाहती है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए मेरा ये संदेश होगा कि आप चुनौतियों को बहुत ज़्यादा महत्व ना देते हुए उसके समाधान पक्ष की तरफ काम करें और आप एक दिन अवश्य ही सफल होंगे। देख सकते हैं कि हमारे पास जो अफसर बेटिया है, ये BPSC क्रैक की है और राजस्व अधिकारी बनी है और इतना ही नहीं, पूरे बिहार को अपने गांव के साथ, समस्तीपुर जिले के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन की है क्योंकि एक ऐसे इकलौती इस क्षेत्र की लड़कियां हैं जो बिना पिताजी का होते हुए भी जो कि पढ़ाई में अव्वल थी और ये ऐसे स्थान प्राप्त की है कि आज पूरे चर्चा का माहौल बन गया है। और क्या कहना चाहते हैं और अपने कामों को लेकर, जो आपको पोस्ट मिला है उस पोस्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, जो पोस्ट मिला है उसको लेकर के आगे जब ट्रेनिंग के दौरान मुझे ज़्यादा इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात कर सकूंगी। अभी विशेष जानकारी का मेरे पास भी अभाव है। अच्छा, ये राजस्व जो अधिकारी जो पोस्ट है जी, तो उसमें क्या कार्य है, क्या बता सकते हैं लोगों को? उसमें ज़मीन संबंधित कार्य होते हैं और विशेष जो इसके बारे में ज्ञान है वो मुझे ट्रेनिंग के दौरान ही मिल सकेगा। अच्छा, लवली जी से एक और प्रश्न है कि जो लड़कियां लवली जी के सपोर्ट में पिताजी नहीं थे, बिना पिताजी के देखभाल में उनके पढ़ाई लिखाई माताजी करवाए हैं और मैं उनके माताजी से भी बात करूंगा, उनके भाई जी से भी बात करूंगा कि अपने बहन को, अपनी बेटिया को कैसे सपोर्ट किए हैं और उनकी बेटिया कैसे इस जगह पे पहुंच पाई है। सारी बात उनके माताजी से भी बात करूंगा। और क्या लवली जी उस लड़कियों को भी सपोर्ट करेंगे जो लड़कियां जिनके पिताजी नहीं है, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, पिता को होते हुए भी समाज उसको बढ़ने नहीं दे रहा है कि लड़कियां हैं तो तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, शादी ब्याह हो जाएगा, घर जाओगे अपना ससुराल, तो उसके बारे में क्या कहना चाहो? क्या उसको सपोर्ट करेगी लवली जी?
वास्तव में समस्या दोनों ही तरह की लड़कियों के लिए है, जिनके पिताजी हैं और जिनके पिताजी नहीं हैं। मैंने कई ऐसे पिता को देखा है जो खुद बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी बहुत जल्दी कर देना चाहते हैं बिना उचित शिक्षा और बिना एक अवसर दिए। तो ये समस्या दोनों के लिए ही है। तो पिता के होने या ना होने को अपनी बहुत बड़ी समस्या ना बनाएं, क्योंकि पिता मात्र एक आपके लिए सपोर्ट हो सकते हैं। सारा रास्ता हमें खुद ही तय करना होता है, इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनें। माता पिता केवल समर्थन दे सकते हैं। अक्सर लोग अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नासमझ हैं, जो लड़कियों को, अगर पड़ोस की लड़कियां कुछ कर रही है तो उनको खिंचाई करते हैं, उनको ताना मार के घर में बैठा देते हैं। उन पड़ोसियों के क्या कहना चाहते हैं आप? उन पड़ोसियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आलोचनाओं को थोड़ा और मजबूती दें, और जिन पड़ोसियों ने मेरी आलोचना की थी, मैं उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के बदौलत मेरे पास इतनी एनर्जी है, इतनी बड़ी स्माइल है कि मैं दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी आलोचना करते रहें। अच्छा लवली जी, जब घर पे पढ़ाई करते थे, बाहर के रास्ते से जाते थे पढ़ाई करने के लिए, क्या लवली जी को भी पड़ोसियों की बातों को सुनना पड़ा था? मैंने सारी पढ़ाई घर के अंदर की थी, इसलिए पड़ोसियों ने मुझे कभी पढ़ते नहीं देखा। लेकिन यदि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, कहीं चली गई, तो बहुत पूछते थे लोग कि वो कहाँ गई, घर पे नहीं है क्या, इस तरह की बातें होती थी। तो मैं इसे दोनों तरह से देखना चाहती हूँ। कुछ लोगों को सच में इस बात में बहुत विश्वास था कि मैं कुछ करूं, और कुछ लोग जो मेरे जानना चाहते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, आलोचना बस। तो दोनों ही तरह के लोग थे, और मैं दोनों के प्रति बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो जो लोग जो समाज के लोग हैं और जो बेटिया को कमज़ोर समझते हैं और बेटिया को सिर्फ समझते हैं कि बेटिया सिर्फ पढ़ लिख कर क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है, उनको सिर्फ शादी ब्याह करा के घर बसा देना है, ससुराल भेज देना है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि लवली जी के एक उदाहरण देख लीजिए। आपकी समाज की लड़कियां हैं, अपने बिहार की बेटियां हैं, जो एक अफसर बेटियां बन के आ गई है अपने बिहार में, और उनसे सीखिए और अपने समाज की लड़कियाँ को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।